हजरत अस्सलामु अलैकुम। भाई शोर कर सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते आप लोग? भाई मोहब्बत से जवाब भी दे दें, अस्सलामु अलैकुम। मैं समझ रहा हूं आप लोगों की बेचैनी को, ताखीर हो रही है, मजमा बहुत हो गया है और मजीद अब देर करना अच्छा नहीं है। लेकिन हजरत कुछ मजबूरियां हुआ करती हैं। हमारे जिम्मेदारान जैसे कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब तैयब पालकी साहब रास्ते में हैं, मुझे पता चला है, और हमारे मेहमान एजाजी जनाबे जमाल अख्तर अरपन साहब भी चंद ही पलों में आने वाले हैं। मैं उन लोगों का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब ये समझता हूं कि इंतजार उनका करना ठीक नहीं होगा। वो लोग जब आ ही रहे हैं तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे और बहुत जल्द आएंगे। हमारे सदर बावकार वालिद मोहतरम जनाबे मुंशी अब्दुल्ला मंजर साहब घर से निकल चुके हैं, डाइस पे तशरीफ ला रहे हैं। उनके आते ही फौरन इस प्रोग्राम को मैं शुरू करूंगा। तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी और कुछ और इस प्रोग्राम के लिए है वो भी आपके सामने पेश होगा। उसके बाद नातिया कलाम भी आपके सामने आएंगे। बस चंद पलों की बस चंद मिनटों की जरूरत। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि तहम्मुल से काम लें, चंद मिनट। उसके बाद इस प्रोग्राम को मैं शुरू करता हूं और आप लोग फेरिस्त तो देख ही रहे हैं। छोटी सी फेरिस्त मैंने इस प्रोग्राम की सजाई है, और छोटी सी फेरिस्त इसलिए कि जितने भी पढ़ने वाले हैं, जो भी शायर आज हमारे बीच आ रहे हैं, वो सब एक से बढ़कर एक हैं। अगर किसी एक शायर को कहा जाए कि वो पूरी रात माइक को संभाले, तो मैं समझता हूं उसमें का हर शायर पूरी रात आपको महसूस कर सकता है। इसलिए मुख्तसरन इस प्रोग्राम की फेरिस्त को रखा गया है ताकि तमाम शायरों को ज्यादा से ज्यादा सुना जा सके। और आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो अच्छे शायर होते हैं वो आखिर में जाकर के पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता, उनको मौका नहीं मिलता, हम लोग जी भर के सुन नहीं पाते। आज मैंने उन तमाम शोरा को इकट्ठा कर दिया है जो आखिर में पढ़ते हैं, वो आज शुरू से ही पढ़ेंगे। आप लोग महसूस होंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम लाजवाब होगा और तारीख साज होगा। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत बिल्कुल जल्द अज जल्द करने वाला हूं। आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। सदर बावकार जनाबे मुंशी अब्दुल्ला मंजर साहब आपके खादिम मंजर जमील आशिक के वालिद मोहतरम तशरीफ ला चुके। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी और शुरुआती प्रोग्राम को इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए शुरुआती प्रोग्राम आपके सामने पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जनाबे जफर अहमद जमीरी साहब, जो मेरे चचाजाद भाई हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम वो माइक पर तशरीफ ले आए और इस प्रोग्राम का जो शुरुआती प्रोग्राम है उसे पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामेईन किराम, ताखीर बहुत हो चुकी है, अब मजीद ताखीर की गुंजाइश बची नहीं है। लेकिन मुशायरा शुरू करने से पहले जो चंद जरूरी रस्में हुआ करती हैं उनको अंजाम देना इंतहाई जरूरी है। आप हजरात जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को बाकायदा और बाज़ाब्ता चलाने के लिए एक सदर की जरूरत होती है, जिसकी रहनुमाई में और जिसकी क़यादत में प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर चलाया जा सके। ऐलान के मुताबिक आप हजरात को बखूबी मालूम है कि आज के इस नातिया मुशायरे की सदारत आली जनाब मुंशी अब्दुल्ला साहब मंजर, जो एक नात के कोहना मश्क शायर हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि मुंशी अब्दुल्ला मंजर साहब ओहदाए सदारत को कबूल फरमाएं और मैं मुंशी अब्दुल्ला मंजर साहब की सदारत का ऐलान करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप हजरात इस हुस्ने इंतखाब की तायीद फरमाएंगे।
मैं इस नाम की पुरजोर लफ्जों में तायद करता हूं। तहरीके सदारत की तायीद के बाद इस बाबरकत मजलिस का आगाज बाबरकत कलाम के जरिए मुनासिब मालूम होता है, इसलिए कि कोशिश हुसूले रिस्क की हर आन चाहिए, राजिक मगर खुदा है ये ईमान चाहिए। दानिशवराने कौम मेरा मशवरा सुनो, हर कोर्स की किताब में कुरान चाहिए। कुरान की आयत तिलावत करने के लिए मैं मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब कारी अब्दुल वली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वो कुरान पाक की चंद आयत तिलावत करके इस बाबरकत नातिया मुशायरे का मुकद्दस आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. मोहतरम हज़रात, मुशायरे का ऐलान तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन एक हादसा ऐसा हो गया कि मुशायरे का वजूद खतरे में पड़ चुका था और कई बार मशवरे हुए, मीटिंगें हुई कि इस मुशायरे का क्या किया जाए, लेकिन जनाब मंजर जमील आशिक जो इस मुशायरे की निजामत की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़े हौसले से काम लिया, बड़े अज़्म से काम लिया कि उन्होंने हामी भर ली। हुआ ये कि चंद दिन कबल जनाब जमील मंजर आशिक की वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसको अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, और ये वालिदा
सिर्फ मंजर जमील आशिक की वालिदा नहीं थी, बल्कि आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे जनाब मुंशी अब्दुल्ला मंजर की अहलिया भी थी। इन दोनों हजरात जिन पर यह पूरा मुशायरा टिका हुआ था, इंतहाई सदमे से दो चार हुए, लेकिन उन्होंने आप हजरात की तरफ जब निगाह उठाई तो अपने सारे गमों को भूल गए, अपने सारे सदमों को उन्होंने भुला दिया और कहा कि हमसे जो उम्मीदें मोहल्ले के लोगों ने लगाई हैं, शहर के लोगों ने लगाई हैं, हम उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। इसलिए आप हजरात से इस मौके पर एक मामूली सी गुजारिश ये है कि मरहूमा के लिए ईसाले सवाब में आप हजरात शामिल हो जाएं। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें, 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें और जनाब कारी साहब दुआ फरमाएंगे, आप हजरात दुआ में शामिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद। मोहतरम हजरात, अब मुशायरे की कार्रवाई अनकरीब शुरू की जाएगी। हम मेहमाने खुसूसी का इंतजार कर रहे थे, हम मेहमाने एजाजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लोग अगरचे रास्ते में हों, हमारे स्टेज पर ऐसी शख्सियात अब मौजूद हो चुकी हैं कि हम अपने मुशायरे को कामयाबी के साथ चला सकते हैं। हमारे मुशायरे के सरपरस्त अलहाज मोहम्मद साले साहब हमारे स्टेज पर मौजूद हैं और सदर मुशायरा भी जलवा अफरोज हैं, इसलिए मुशायरे का अब आगाज किया जाएगा। हजरात, आपको पता है कि ये नातिया मुशायरा है। नात ये बड़ा ही नाजुक और अहम मौजू होता है। शेख सादी ने कहा है कि 1000 बार बशोयम देहन ज मुश्को गुलाब हिनोज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। 1000 बार मैं अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से धुल लूं, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना अपने इस मुंह से बेअदबी ही होगी। ये मकाम है उस शख्सियत का जिसकी नात सुनने के लिए और पढ़ने के लिए हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं। मोहतरम हजरात, नातिया मुशायरा सिर्फ नात सुनने के मकसद से नहीं सुनना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि जो यहाँ से हमें पैगाम मिले, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबक मिले, वो हमारी जिंदगियों में इनकलाब ले आए, हमारे अमाल में इनकलाब ले आए, हमारी अखलाक में इनकलाब ले आए, हमारी आदात में इनकलाब ले आए, हमारी जिंदगी को बदल दे। इस मकसद के लिए हमें इस नात को सुनना चाहिए, इसलिए कि नमाज रोजा तो क्या किबरिया को भूल गए, फिर उसके बाद जजा और सजा को भूल गए। सवाल ये है मुसलमान तबाहाल है क्यों? जवाब ये है रसूल और खुदा को भूल गए। इसलिए रसूल और खुदा का अगर यहाँ तस्करा होगा तो इस अज़्म के साथ आप सुनेंगे कि उस पर 100% अमल करने का जज्बा भी हमारे दिल के अंदर आएगा। ताखीर बहुत हो चुकी है। अब मैं माइक इस मुशायरे के पहले से ऐलान शुदा नाजिम के हवाले करना चाहता हूं और ये कहते हुए मंजर जमील आशिक को मैं बुलाता हूं कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मंजर जमील आशिक। हजरत सामीन, आप लोगों को सारा मामला पता चल चुका है। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि इस मुशायरे को मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन मेरे दिल में ये बात आई और वालिद मोहतरम ने भी मुझे यही राय दी कि किसी भी
गम के मौके पर या खुशी के मौके पर कोई दीनी महफिल सजानी चाहिए, मुलतवी नहीं करनी चाहिए। और आज का ये प्रोग्राम भी एक दीनी महफिल है। अल्लाह के रसूल का जिक्र करना है, उनकी मदो सताइश करनी है, उनकी सीरत बयान करनी है, अल्लाह की जात की तारीफ करनी है, हम्द पढ़नी है और साहबा इकराम की शान में हमें मनकबत के अशार भी पढ़ने हैं। यही मकसद होता है नातिया मुशायरे का। आज हमारे बीच जो फहरिस्त है वो आप लोगों से छुपी नहीं है, आप लोगों ने खूब देखी है। और तमाम शायर, अल्लाह का शुक्र है कि तमाम शायर हाजिर हैं। चंद एक जिनमें दिल खैराबादी साहब, मोहम्मद अहमद अदरवी साहब कुछ ताखिर करके आएंगे, बकिया तमाम लोग आ चुके हैं। हजरात गिरामी, वालिदा मेरी गुजर गई, हाल क्या होगा मेरे दिल का ये आप लोगों से बताने की जरूरत नहीं है मुझे। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि माँ का बदल जमीन नहीं आसमां नहीं, माँ का बदल जमीन नहीं आसमां नहीं, ये दर्द जानता है वही जिसकी माँ नहीं, ये दर्द जानता है वही जिसकी माँ नहीं। और उठते ही माँ का साया मेरे सर से ये लगा, उठते ही माँ का साया मेरे सर से ये लगा, इस गम की दोपहर में कोई साहिबा नहीं, इस गम की दोपहर में कोई साहिबा नहीं। हजरत दिल गम से रंजूर है, उसके बावजूद खुशी इस बात की है कि हम सब एक नातिया महफिल सजा रहे हैं, एक दीनी महफिल सजा रहे हैं। और आज पूरी रात हम अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के महबूब का जिक्र करने वाले हैं, इस बात की खुशी है। और जब अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, तो वहां फरिश्तों का हुजूम होता है उस मजमे में। और पूरे मजमे के साथ वो दिल लगा करके उस प्रोग्राम को सुना करते हैं और उस प्रोग्राम में शामिल होने वालों की मगफिरत की दुआएं किया करते हैं। पूरी रात अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो पूरी रात फरिश्ते हमारे साथ होंगे, हमारी मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए क्या हो सकती है। इस बात की खुशी थी इस प्रोग्राम को सजाने के लिए। आइए हजरत, ताखीर जैसा कि भाईजान ने कहा कि ताखीर बहुत हो चुकी है।